गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं, है ना। कल आप स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखे और उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी देखे कि ऐसे नोड से एबी नोड से होते हुए बंडल ऑफ हिस्से होते हुए पर्किंजे फाइबर से सिग्नल पूरे हार्ट में ट्रांसफर होगा, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कार्डियक साइकिल की तरफ मूव कर रहे हैं और समझेंगे कि 0.8 सेकंड में कैसे कौन कौन सा इवेंट होने वाला है। क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कार्डियक साइकिल। कार्डियक, तो आप ये बताए थे कि 72 बीट्स हम एवरेज लेके चलते हैं ना, 70 to 75 होते हैं, तो 72 मान के चलते हैं कि एवरेज है, और ये हो रहा है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकंड्स में हो रहा है, ठीक है। तो आप बोले कि 1 बीट के लिए कितना समय लगेगा, तो 60 डिवाइड बाय 72 बोले थे और 0.8 सेकंड आया था आंसर कर। तो इस 0.8 सेकंड में ऑल द इवेंट्स ऑफ हार्ट विल टेक्स प्लेस, है ना। यहाँ पे आप 2-3 वर्ड सिंपल सा आप याद रखो पहले, ठीक है। एक वर्ड समझो कि कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट जो होता है उसके लिए एक वर्ड है सिस्टोल। क्या वर्ड है? सिस्टोल, याद रखोगे सिस्टोल। और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड है डायस्टोल। रिलैक्सेशन के लिए वर्ड है डायस्टोल, ठीक है। ये 2 वर्ड आपको याद रखना है। जब भी सिस्टोल बोलूंगा समझना कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, डायस्टोल बोलूंगा समझना रिलैक्सेशन हो रहा है। क्लियर। तो इस 0.8 सेकंड में पूरा इवेंट होने वाला है। इस 0.8 में क्या क्या होगा वो इवेंट्स को समझेंगे और उसी को हम क्या बोल रहे हैं, कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक सर्कल बना लेता हूं ऐसे। क्लियर। ये आपका सर्कल, ये आपका सेंटर, ये सेंटर है, तो ये टोटल सर्कल में क्या है 0.8 सेकंड। टोटल सर्कल मतलब कितना, 0.8 सेकंड, ठीक है। तो यहां से ये सेंटर हो गया, तो ये आपका ये जो टाइम है इसको बोल रहे हैं अपन 0.1 सेकंड का है। ये कितना है 0.1 सेकंड, और ये कितना है, ये सेंटर 0.8 टोटल है, तो इधर 0.4 हो जाएगा, इधर 0.4 हो जाएगा, 0.1 ये हो गया, तो ये कितना बचा 0.3 सेकंड बचा, ठीक है। और ये कितना बचा टोटल 0.4 सेकंड। क्लियर। समझ रहे हैं इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले 0.1 सेकंड में यहां लिख रहा हूं मैं क्या होगा, ठीक है। 0.1 सेकंड में आपको हार्ट का स्ट्रक्चर, सिंपलीफाइड स्ट्रक्चर ये वाला इतना याद रखना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास 4 चेंबर है ऐसे, ठीक है। ये आर्टरिया और नीचे वेंट्रिकल। क्लियर है। तो सबसे पहले 0.1 सेकंड में आर्टरिया सिस्टोल करेगा, ऑरिकल सिस्टोल करेगा, ठीक है। तो आर्टरिया या फिर आप बोल सकते हो ऑरिकल सिस्टोल टेक्स प्लेस, है ना। सिस्टोल टेक्स प्लेस। सिस्टोल मतलब बेटा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है, आर्टरिया का हो रहा है, दोनों राइट एंड लेफ्ट दोनों हो रहा है, ठीक है। टेक्स प्लेस। अगर यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, तो ब्लड यहाँ जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। तो ब्लड मूवमेंट लिख लो, ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल होगा, डायरेक्शन है, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ ब्लड फ्लो हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे आपके पास याद है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वेल्व था, ट्राइकस्पिड था। लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा था, बाइकस्पिड। और क्या ये ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच का जो सेप्टम था, क्या उसको ऑरिकल वेंट्रिकुलर सेप्टम बोले थे? अगर उसको सेप्टम बोले थे तो कल मैं आपको बोला था कि ट्राइकस्पिड प्लस बाइकस्पिड दोनों वेल्व को मिला के एवी वेल्व बोले थे। क्लियर। क्योंकि वो एवी सेप्टम में प्रेजेंट है, तो एवी वेल्व बोले थे उसको। क्लियर। तो एवी वेल्व अभी इस कंडीशन में क्या है, खुला है कि बंद है? तो ब्लड अगर यहां से यहां आ रहा है भैया, तो अभी एवी वेल्व क्या होगा, खुला होगा। क्लियर है। तभी तो ब्लड आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, एवी वेल्व, ठीक है। ब्रैकेट में लिखता हूं बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। अभी क्या है, ओपन है, अभी क्या है, ओपन, ठीक है। इतना कंडीशन, ये सब कब हो रहा है भैया, 0.1 सेकेंड, है ना। ऑरिकल सिस्टोल हो रहा है यहाँ पे, ऑरिकल
सिस्टोल हो रहा है, टाइम कितना लग रहा है 0.1 सेकंड में, है ना, सिस्टोल हो गया। आगे देखते हैं 0.3 सेकंड में क्या होगा। ठीक है, तो 0.3 ऑरिकल सिस्टोल कर दिए हैं बेटा, ब्लड कहाँ आ चुका है, वेंट्रिकल में आ चुका है। तो अब बारी किसकी है, वेंट्रिकल की है। तो 0.3 सेकंड में यहाँ आप लिखोगे वेंट्रिकल सिस्टोल, है ना, यहाँ आप क्या लिखोगे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। पहला पॉइंट, वेंट्रिकल सिस्टोल टेक्स प्लेस। ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो राइट से डायरेक्शन लिखते हैं, दूसरा ब्लड फ्लो का, ब्लड फ्लो, है ना। तो ब्लड फ्लो किधर होगा भैया, पहला तो आप लिखो राइट वेंट्रिकल से किधर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी गया था, याद आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरी गया था, पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स निकल लेगा, क्लियर है, राइट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आओर्टा से होते हुए बॉडी में चला जाएगा, सही है, इधर से इधर लंग्स में गया था, क्लियर। तो ये ब्लड फ्लो का डायरेक्शन हो गया कि भैया राइट से निकल के पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट से निकल के आओर्टा होते हुए बॉडी निकल लेंगे। ठीक है, तीसरा काम क्या है अपने पास, एवी वेल्व के बारे में देखना है कि खुला है कि बंद है, क्लियर है। तो एवी वेल्व देखो आपके पास ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, वेंट्रिकल पंप कर रहा है तो ब्लड पीछे ना चले जाए, तो पंप क्या, वेल्व को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो एवी वेल्व लिखेंगे अपन, एवी वेल्व, है ना, बाई एंड ट्राइकस्पिड वेल्व क्लोज, है ना, क्या ना, ये क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और आपको कल बता दिया था कि दरवाजा बंद करोगे तो आवाज आएगा, खोलने से आवाज नहीं आने वाला। तो अभी क्या हो रहा है, बंद हो रहा है तो आवाज आ जाएगा यहाँ पे, शानदार आवाज, लव। ठीक है, साउंड क्या आ जाएगा, लव साउंड आएगा, है ना। लव साउंड क्यों है, आपको पूछेगा लव साउंड किससे आता है, तो आप बताओगे क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व, क्लोजिंग ऑफ एवी वेल्व। जब दरवाजा एवी वेल्व वाला दरवाजा बंद हुआ था तभी एक साउंड आया था लव बोल के, क्लियर है, लव साउंड आ गया। यहाँ लव साउंड कब आएगा पूछेगा आपको, तो जैसे ही देखो 0.1 सेकंड क्या हुआ, ऑरिकल सिस्टोल हुआ, 0.1 सेकंड के बाद क्या हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल हुआ। ठीक है, मैं जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करना चालू किए तो ब्लड एक भी बहुत पीछे नहीं जाना चाहिए, तो उसी समय बंद कर दिया। तो वेंट्रिकल सिस्टम कब चालू हुआ, 0.1 सेकंड के तुरंत बाद यहां चालू हुआ था। तो आप याद रखोगे 0.1 सेकंड के तुरंत बाद साउंड आएगा लव, ठीक है, तुरंत बाद साउंड आएगा लव, टाइमिंग याद रखोगे, 0.1 सेकंड में क्या आएगा, लव आएगा। उसके बाद आ जाओ, ये आपका पूरा पोर्शन हो गया, ये वाला, ये होगा क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हो गया। अब लास्ट में तीसरा पोर्शन आपके पास क्या है, ये 0.4 सेकंड का। दोनों बेटा सिस्टोल कर लिए, ऑरिकल भी सिस्टोल कर लिया, वेंट्रिकल भी सिस्टोल कर लिया। अब दोनों की बारी क्या है, रिलैक्सेशन होने की बारी है ना, रिलैक्स करेंगे। अब 0.3 सेकंड तक वेंट्रिकल ने सिस्टोल किया है, 0.1 सेकंड तक ऑरिकल ने सिस्टोल किया है। अभी ये पूरा 0.4 सेकंड तक यहाँ पे पूरा क्या चलेगा, रिलैक्सेशन चलेगा। क्या चलेगा, रिलैक्सेशन। इसको हम बोलते हैं बेटा जॉइंट डायस्टोल, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट इसलिए बोल रहे हैं, जेडी बोल रहे हैं शॉर्टकट में, जॉइंट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों जॉइंटली क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं, रिलैक्सेशन ले रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले, जॉइंट डायस्टोल। यहाँ पे क्या होगा, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल बोथ स्टार्ट रिलैक्सिंग, है ना, स्टार्ट रिलैक्सिंग मतलब डायस्टोल चालू हो जाएगा, क्लियर। और दूसरा चीज, जब ये वापस रिलैक्सेशन होना चालू होगा तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड वापस आ सकता है ना। पल्मोनरी जैसे भाई यहां से आपने ब्लड पंप किया राइट से किधर, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वाला वेंट्रिकल से किधर, आओर्टा में, ये आओर्टा, और ये किधर, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से जब ब्लड आपने पंप किया तो जब इसको रिलैक्स करोगे वापस, ये ब्लड इधर वापस जा सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको कल बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी और आओर्टा में लगा हुआ है एक वेल्व,
जिसको आप बोले थे सेमी ल्यूनर वेल्व, है ना, क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वेल्व। तो यहाँ पे सेमी ल्यूनर वेल्व तुरंत बंद हो जाएगा, जैसे ही रिलैक्सेशन चालू होगा सेमी ल्यूनर वेल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सेमी ल्यूनर वेल्व ऑफ पल्मोनरी आर्टरी एंड aorta क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही क्लोज होगा एक साउंड आ जाएगा, शानदार साउंड, डब। ठीक है, तो इधर लब आया था, इधर डब आया था। डब कब आएगा, जैसे ही वेंट्रिकल्स और रिलैक्सेशन चालू करेंगे वैसे ही साउंड आ जाएगा, है ना। तो स्टार्ट कब किए, 0.3 सेकंड खत्म होने के बाद यहाँ पे स्टार्ट किए थे रिलैक्स होना, है ना। ये पूरा देर रिलैक्स करेंगे, लेकिन स्टार्ट कहाँ हुआ था, यहाँ पे। जैसे ही रिलैक्सेशन स्टार्ट होगा यहीं पे साउंड आ जाएगा, कौन सा, डब। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पॉइंट लिख रहे हैं कि भैया लब कब आया था, तो लब आया था 0.1 सेकंड में आया था। ठीक है, डब कब आया था, तो आप बोलोगे 0.4 सेकंड में आया था। ठीक है, ये 0.1 ये 0.3 टोटल 0.4 सेकंड में क्या आया था, डब साउंड आया था। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे देखना ऑरिकल सिस्टोल। ऑरिकल सिस्टोल होने में कितना टाइम लगा, तो आप बोलोगे सर 0.1 सेकंड लगा था ऑरिकल सिस्टोल होने के लिए। तो वही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि ऑरिकल सिस्टोल होने के लिए 0.1 सेकंड लगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा लिख रहा हूँ कि ऑरिकल डायस्टोल, ऑरिकल डायस्टोल कि ऑरिकल या फिर आर्टरिया बोल लो, उसको डायस्टोल होने में कितना समय लगा। तो डायस्टोल को बात को समझना, यहाँ पे यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये 0.1 सेकंड तक क्या किया था, सिस्टोल किया था, उसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है, लेकिन ऑरिकल का काम तो खत्म हो चुका, 0.1 सेकंड में सिस्टोल कर चुका था। तो वो यहीं से रिलैक्सेशन स्टार्ट हो गया इसका। ये पूरा ऑरिकल यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। फिर ये जॉइंट डायस्टोल है, यहाँ भी रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, ये पूरा रिलैक्स करता हुआ यहाँ तक आएगा। क्लियर है। तो कितना देर रिलैक्स करने में लगाया बोलने से, ये पूरा 0.3 सेकंड और ये पूरा 0.4 सेकंड, टोटल कितना हुआ, 0.7 सेकंड हो गया। कितना हो गया, 0.7 सेकंड। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, देखो बेटा ऑरिकल सिस्टोल हो गया तो वो सिस्टोल हो गया। अब वो बैठा नहीं रहेगा किसी के लिए कि वेंट्रिकल टू भी सिस्टोल हो जा फिर हम दोनों एक साथ डायस्टोल होंगे, नहीं बैठा रहेगा। क्लियर है। ये बोलेगा कि मेरा सिस्टोल हो गया, मैं अपना रिलैक्सेशन कर रहा हूं, बाकी जिसको कॉन्ट्रैक्शन करना है करे। क्लियर है। तो ये अपना सिस्टोल हो चुका है 0.1 सेकंड में, इसका डायस्टोल चालू हो चुका है। हालांकि वेंट्रिकल अभी सिस्टोल कर रहा है लेकिन इसका डायस्टोल चालू हो चुका है। तो ये पूरा 0.3 सेकंड। और यहाँ तो आप पढ़ी कि जॉइंट डायस्टोल मतलब यहाँ पे ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब ये 0.3 और ये 0.4 टोटल मिला के 0.7 सेकंड ऑरिकल क्या करता है, डायस्टोल में समय लगाता है। क्लियर है, ये पॉइंट को याद रखना है। उसके बाद आगे देखो वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल में कितना देर लगा भैया, ये रहा 0.3 सेकंड। ठीक है, 0.3 सेकंड। फिर वेंट्रिकल डायस्टोल ले लो। ठीक है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल में कितना, ये 0.4 सेकंड। और अगला वेंट्रिकल सिस्टोल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तब तक ये 0.1 सेकंड भी वेंट्रिकल क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। क्लियर है। तो ये पूरा टोटल मिला के 0.4 प्लस 0.1 है ना। वेंट्रिकल सिस्टोल का जब नंबर आएगा तब तक वो डायस्टोल करेगा। तो ये पूरा 0.4 प्लस 0.1 मतलब टोटल कितना, 0.5 सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, अब बताओ आप लब एंड डब के बीच में कितना साउंड लग रहा है ना, कितना समय लग रहा है, टाइम बिटवीन लब एंड डब, टाइम बिटवीन लब एंड डब। ये रहा लब साउंड आया था और ये रहा डब साउंड आया था, दोनों के बीच में कितना समय लगा। तो लब कब आया था, 0.1 सेकंड के बाद आया था। डब कब आया था, है ना, 0.4 सेकंड में आया था। तो ये दोनों के बीच का टाइम कितना है, 0.3 सेकंड। तो यहाँ लिखोगे टाइम बिटवीन लब एंड डब कितना है, 0.3 सेकंड। ठीक है, इसको एक और तरीके से पूछ सकता है आपको, यहाँ लिखता हूं आपको, देखो टाइम बिटवीन, ठीक है, टाइम बिटवीन डब एंड लब, टाइम बिटवीन डब एंड लब
भाई लब और डब के बीच में 0.3 सेकंड, तो डब और लब के बीच में कितना है ना? अरे सर क्या पूछ रहे हो, इधर इधर घुमा रहे हो, बोल रहे हो क्या आप लोग? लब और डब के बीच में 0.3 सेकंड, तो डब और लब के बीच में 0.3 सेकंड बोलोगे, ऐसा नहीं करना, गलती। क्लियर है? गलती ये वाला नहीं करना है। जब हार्ट कांटेक्ट कर रहा है तो एक बार लब आ गया तो फिर डब आएगा, अब डब के बाद कब दोबारा लब आएगा। क्लियर है? डब के बाद दोबारा क्या आएगा? लब आएगा। और डब के बाद लब सुनना है तो आगे बढ़ना पड़ेगा। हार्ट आपको गाना सुनाने के लिए पीछे नहीं जाएगा, रिवर्स नहीं मारेगा, ये आगे ही जाएगा। तो डब 0.4 सेकंड में सुनाई दिया तो फिर 0.4 सेकंड और ये 0.1 सेकंड के बाद फिर से सुनाई देगा लब। तो डब और लब के बीच में कितना है बोलने से 0.4 प्लस 0.1 0.5 सेकंड। क्लियर? 0.5 सेकंड। तो टाइम बिटवीन डब एंड लब कितना हो गया? 0.5 सेकंड। ठीक है, ये पूरा आपको टाइमिंग आपको याद रखना है और ये साइकिल आपको याद रखना है कि कौन सा समय में क्या हो रहा है, कौन सा वेल्व कब बंद हो रहा है, कब कौन सा साउंड आ रहा है। लब साउंड कैसे आ रहा है? एवी वेल्व के बंद होने से आ रहा है ना? दरवाजा बंद होगा तब आवाज आएगा, याद रखना है आपको। तो एवी वेल्व के बंद होने से आएगा। ऑप्शन में रहेगा एवी वेल्व के ओपन होने से, सेमील्यूनर वेल्व के ओपन होने से। तो ओपन वाला दिमाग से निकाल लेना है ना? आपको दिमाग में याद है ना, सर बोले कि दरवाजा बंद होगा तभी आवाज आएगा, खोलने वाला ऑप्शन तो सर पहले ही काट लेना। क्लियर है? तो एवी वेल्व के बंद होने से लब आएगा और सेमील्यूनर वेल्व के बंद होने से डब साउंड आएगा। और ये टाइमिंग आपको याद रखना है कि लब 0.1 सेकंड में, डब 0.4 सेकंड में, ऑरिकल सिस्टोल के लिए 0.1 सेकंड, ऑरिकल डायस्टोल के लिए 0.7 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल के लिए 0.3 सेकंड, वेंट्रिकल डायस्टोल के लिए 0.5, लब और डब के बीच में 0.3, डब और लब के बीच में 0.5। ये पूरा डिटेल आपको याद रखना। ठीक है, इसको आप देखो 1 मिनट फिर आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। एक देख रहे हो आप, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, और एक वर्ड देखेंगे अपन, कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट, ये दोनों वर्ड को आपको बड़े ध्यान से याद रखना है, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। वेंट्रिकल कौन, ये रहा आपका हार्ट, एक को बना लेते हैं हल्का सा, ठीक है। ये आपका 4 चैम्बर हार्ट, ये आपका राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो वेंट्रिकल जब बेटा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आप ध्यान देना, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी में और इधर से किधर आओर्टा में जाएगा ब्लड, ठीक है। तो आप पहले ये समझना कि जब ये डायस्टोल था, डायस्टोल बोलने से कंप्लीटली रिलैक्स था, कौन, वेंट्रिकल, इसका मतलब उसका फुगा जो भी है, जितना बड़ा भी चैम्बर है वो पूरा खुला हुआ है, रिलैक्स है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा, रिलैक्स है तो ऐसे फूला हुआ है। तो फूले हुए कंडीशन में जब डायस्टोल था, लास्ट फाइनल डायस्टोल जब था, तब उसमें कितना भरा हुआ था खून, कितना भरा हुआ था खून बोलने से लगभग अपन मान के चलते हैं कि 130 ml ब्लड इसमें था। कब, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक मतलब डायस्टोल के एंड में जो वॉल्यूम था, है ना, डायस्टोल मतलब रिलैक्स के अंतिम समय में कितना वॉल्यूम था, 130 था, क्लियर। जब इसने पंप किया तो सिस्टोल किया, क्लियर। क्या किया, सिस्टोल किया, सिस्टोल किया तो यहां से ब्लड निकला होगा, क्लियर है। तो निकला होगा तो इसमें से कुछ ब्लड निकला, कितना निकला, तो हम बोले लगभग कि 70 ml निकल गया। कितना निकल गया, 70 ml निकल गया। या फिर आप बोलो कि जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन किया तो इसमें से 130 ml पहले यहाँ पे था जब रिलैक्स था, जब कॉन्ट्रैक्शन करता है तो पूरा ब्लड यहाँ नहीं जाता है, कुछ ब्लड यहीं रह जाता है वेंट्रिकल्स में, ठीक है। वो कितना, जो बचा हुआ वॉल्यूम कितना था, 60 ml था। कितना था, 60 ml। 60 ml किसको बोल रहा हूं मैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम को। सिस्टोल होने के बाद, एंड पूरा सिस्टोल हो गया, उस समय लास्ट में वेंट्रिकल में कितना वॉल्यूम बचा, तो आप बोलोगे 60 ml बचा हुआ था, क्लियर है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, है ना, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। दो वॉल्यूम बता रहा था, एक रिलैक्स है, रिलैक्स मतलब डायस्टोल, क्लियर। डायस्टोल के समय में रिलैक्स है तो एंड डायस्टोल वॉल्यूम मतलब जब रिलैक्स, लास्ट रिलैक्स स्टेज था उस समय कितना वॉल्यूम था, 130 ml था। उसके बाद उसने सिस्टोल किया तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, पूरा सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल के अंदर सर कुछ और ब्लड बचा है क्या, हाँ बचा है। कितना बचा है, 60 ml बचा हुआ है। तो यहाँ कितना गया, तो सर पहले 130 था, अभी 60 बचा हुआ है, तो 130 माइनस 60, यहाँ कितना चला गया, 70 ml चला गया सर। सिंपल सी बात है। और ये जो 70 ml वेंट्रिकल पंप कर रहे हैं एक बीट में, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपको मैं कितना बताया था, 130, है ना, माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना बताया था, 60, है ना, ml में। तो आंसर कितना आ गया, 70 ml। ये क्या है बेटा, यही आपका है स्ट्रोक वॉल्यूम, है ना। कैसे डिफाइन करोगे, द वॉल्यूम ऑफ the volume of blood pumped by ventricles पर बीट, एक बीट में पर बीट कितना वॉल्यूम वेंट्रिकल पंप कर दे रहा है, दैट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। कितना है, एग्जैक्ट नंबर आपको याद रखना, 70 ml, क्लियर है। अब यहाँ पे एक और टर्म आपको समझा रहा हूँ, कार्डियक आउटपुट।
कार्डियक आउटपुट क्या है बेटा, सिंपल एकदम, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट, है ना। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था, 70 ml था सर। हार्ट बीट कितना होता है, 70 से 75, है ना, बीट पर मिनट होता है ना, पर मिनट निकाल रहे हैं अपन, तो 70 से 75 बीट पर मिनट होता है। क्लियर? तो इसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 7 × 7 कितना हो गया, सीधा सीधा 49 दिख रहा है आपको, डबल जीरो पीछे लगा तो ये हो गया 4900 ml, है ना। मोटा मोटा अगर 70 से कर रहा हूं, 72 से किया होता तो लगभग कितना आ जाता, 5000 ml आ जाता अप्रॉक्स, है ना। 5000 ml बोलने से 5 लीटर, कितना लीटर भैया, 5 लीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, कि पर मिनट आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है पूरे बॉडी में। तो ये है वॉल्यूम 5 लीटर, इतना ही ब्लड पूरे हमारे बॉडी में लगभग होता है, मोटा मोटा मान के चलो कि 5 to 6 लीटर, मोटा 5 लीटर एवरेज है, 5 to 5.5, इतना ही वॉल्यूम हमारे पूरे ब्लड का वॉल्यूम हमारे पूरे बॉडी में है, और उतना ही वॉल्यूम आपका हार्ट पर मिनट पंप कर दे रहा है। समझ लो हार्ट का एफिशिएंसी, ये कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट ऐसा नहीं है बेटा कि 5 लीटर हमेशा रहेगा, ये बदलते रह सकता है। आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, उस समय आपका हार्ट बीट है ना 0.8 सेकंड की जगह में 0.4 सेकंड में ही धक धक कर ले रहा है, बीट कर ले रहा है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ गया, है ना। 70-72 की जगह 100-120 चल रहा है रेट, 120, तो 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, 8 to 9 लीटर भी हो जाएगा ये। क्लियर? तो ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में, नॉर्मल कंडीशन में, जब आप रेस्टिंग में हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटी लाइक मी, अभी इस कंडीशन में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में मोटा मोटा 5 to 5.5 लीटर मेरा कार्डियक आउटपुट होगा, है ना। कार्डियक आउटपुट क्या है, ऐसे डिफाइन करो कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट, है ना। तो कार्डियक आउटपुट होता है 5 लीटर पर मिनट, है ना। पर मिनट में 5 लीटर ब्लड क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। स्ट्रोक वॉल्यूम को भी याद रखना है, और ये कांसेप्ट आपको समझा दिया हूं कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, ये दोनों को घटाओगे तो आपको मिलेगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ये भूल भी जाते हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है, और ये डेफिनेशन की वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय वेंट्रिकल पर बीट को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इतना तो मिनिमम याद आपको रखना है, ठीक है। और ये फार्मूला भी याद रख लिए तो बहुत अच्छी बात। क्लियर? ठीक है, तो ठीक, एक टॉपिक और देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है। और बाजू में लिख रहा हूं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। ये ग्राफ पर बनाता हूं मैं, देखो ठीक है। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, इट मॉनिटर्स, क्या मॉनिटर करता है? इट मॉनिटर्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, है ना। कि भैया इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बोलने से कल आपको बताया था कि ऐसे नोड से सिग्नल निकल रहा है ना, उसी को इम्पल्स बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। वो ऐसे नोड से निकल के ऑरिकल में गया, ऑरिकल से फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हीट से फिर आपके वेंट्रिकल में परकिंजे फाइबर से होते हुए गया था। और जब सिग्नल जा रहा है तभी तो ये कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है। क्लियर है? तो सिस्टोल कब होगा? जब उसको सिग्नल मिलेगा, इंपल्स मिलेगा, और इंपल्स मिलने से, सिग्नल मिलने से डीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है? आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th में एक चैप्टर है, वहां आप पढ़ोगे डीपोलराइजेशन, है ना। डीपोलराइजेशन होगा मतलब सिग्नल मिल गया, सिग्नल जैसे ही मिलता है कोई भी, वो क्या होता है? डीपोलराइज होता है। क्लियर है?
तो ये जो सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट कि ऑरिकल को सिग्नल मिल गया, वेंट्रिकल को मिल गया, है ना, उसको मॉनिटर करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एक इंस्ट्रूमेंट आता है, आप देखे होंगे ईसीजी करवाते हैं, टेस्ट लिखता है डॉक्टर ईसीजी, तो यहाँ पे एक बैंड लगाते हैं ऐसा क्लिप, एक क्लिप यहाँ लगाते हैं और 2 पैर में लगाते हैं, सही है, या फिर 1 पैर में लगाते हैं, है ना। तो ये सबसे सिंपल ईसीजी है। फिर एक कॉम्प्लेक्स वाला भी आता है 12 इलेक्ट्रोड वाला, पूरे हार्ट में यहाँ पूरा यहाँ पर लगाते हैं ऐसे, फिर 2 हाथ में और फिर नीचे पैर में, और फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके हार्ट का मॉनिटर करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, ये देखो ये आपको क्या दिख रहा है, तो ऐसा दिखता है तो आप बोलते हो जनरली सर ये क्या है, ग्राफ है ना भाई, ऐसा आप ऐसा लाइन बनाते हो, ऐसे ऐसे करते हो, तो इसको आप क्या बोलते हो, ग्राफ बोलते हो। ये जो आपको इस पेपर में ऐसा मिलेगा, ऐसा ही बना हुआ, ठीक है। तो ये मशीन में भी आप देखे होंगे, पिक्चर में कहीं दिखाते रहता है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ये मर गया, है ना, ये ऐसा सीधा हो जाता है, तो फिर डॉक्टर जवाब दे देता है ये खेल खत्म, ठीक है। तो ऐसा वाला आप देखे ही होंगे। ये जो दिख रहा है आपको, ये लग रहा है कि ग्राफ दिख रहा है, बट ये ग्राफ नहीं बोलना है, इसको ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलना है। क्या बोलना है, ग्राम। ये जो ग्राफ दिखता है इसको नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो मशीन है जो ये बना के दे रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्लियर, दो एकदम बड़ा अपोजिट है, सुनने में लगेगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है बोलने से ये है, लेकिन ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, और ग्राफ क्या है तो बोलने से मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बना है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, ठीक है। तो अगर आप कंफ्यूजन दिमाग में आया, अरे ये तो ग्राफ दिख रहा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिख दी हूं या लिख दिया हूं, तो बिल्कुल खुश हो जाना, ये सही डाउट मैं कर रही हूं, अच्छा डाउट कर रही हूं, ये सही लिख रही हूं कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ही है ये। ग्राफ क्या है, मशीन होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या क्या चीज है। ये जो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर एक आपको ऐसा दिखा, ये आपका है पी वेव, ये आपके पास क्या है, पी वेव, ठीक है। पी वेव के बाद आपको दिख रहा हो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऐसा गया, ये टोटल मिला के ये पूरा दिख रहा है, ये Q, ये R और ये S, ये तीनों को मिला के हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे सीधे जा रहा, फिर आपको एक बम्प दिखेगा उठा हुआ, इसको बोलते हैं T वेव, ठीक है। 4 आपको या 3 याद रखना है, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव, 3 याद रखना है। तीनों का मतलब क्या है आपको पूछेगा, वही समझा रहा हूं। देखो P वेव मतलब क्या दिखाता है, P वेव दिखाता है कि डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम, है ना, आर्ट्रियम। डीपोलराइजेशन मतलब ऑरिकल को सिग्नल मिल गया, किससे पता चल रहा है कि पी वेव आपके दिखा आपको, इसका मतलब समझना कि ऐसे नोड से सिग्नल निकल के ऑरिकल को सिग्नल मिल चुका है, उसका जो मसल है कार्डियक मसल वो डीपोलराइज हो चुके हैं। मतलब अब अगला स्टेप क्या है, डीपोलराइजेशन होने के तुरंत बाद कॉन्ट्रैक्शन, है ना। तो इसके बाद क्या होगा, है ना, डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, ऑरिकल डायस्टोल सिस्टोल होगा, ऑरिकल सिस्टोल होगा। क्लियर है, तो अब समझना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, पहले डीपोलराइजेशन होगा, उसके बाद सिस्टोल होगा। और फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट देख रहे हैं। तो आपको अगर पी वेव पूछता है तो आप यही आंसर करोगे कि डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल या फिर आर्ट्रियम, ठीक है। पॉइंट क्लियर। आगे देखो QRS कॉम्प्लेक्स, ये क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है वेंट्रिकल का सिस्टोल, मतलब ये आपको दिखा रहा है दूसरा नंबर QRS कॉम्प्लेक्स, ये दिखा रहा है भैया आपको डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल को सिग्नल मिल गया तो अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर
सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगे, ठीक है। और लास्ट आपके पास क्या बचा, तीसरा नंबर टी वेव, है ना। टी वेव क्या दिखाएगा आपको, टी वेव दिखाएगा रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना। वेंट्रिकल देखो सिग्नल मिल गया मतलब डीपोलराइज हो गया, सिग्नल अब खत्म हो रहा है, सिग्नल का काम हो चुका है, मतलब रीपोलराइजेशन, है ना। भाई कॉन्ट्रैक्शन करके रिलैक्स भी तो हो गए, तो रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्स होने वाला है वो, ठीक है। तो वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, सिस्टोल खत्म। अब टी वेव क्या दिखाएगा आपको, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा, वेंट्रिकल डायस्टोल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो ये आपको तीन वेव याद रखना है, पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, ठीक है। और किसके बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में आप डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन बताओगे, उसके बाद क्या होगा, सिस्टोल होगा। अगर डीपोलराइजेशन है तो सिस्टोल होगा, रीपोलराइजेशन है टी वेव लास्ट में तो डायस्टोल होगा। किसका है, वेंट्रिकल का, क्लियर है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर वेंट्रिकल का सिस्टोल भी हुआ, वेंट्रिकल का डायस्टोल भी, आप बताएं कि यहाँ होगा, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा सिंबल नहीं दिखा है जहां पे ऑरिकल का डायस्टोल हो रहा है, क्योंकि ऑरिकल का सिस्टोल आप बताए थे कि पी वेव से दिखता है ना। तो ऑरिकल का रीपोलराइजेशन नहीं हुआ क्या, ऑरिकल का रीपोलराइजेशन हुआ बेटा, बट सिग्नल बड़ा वीक था, वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के पीछे छुप जाता है, क्लियर, पीछे रह जाता है। समझो कि सिग्नल में ग्राफ में नहीं आता है, ठीक है। तो उसका भी होता है सिग्नल, लेकिन थोड़ा कमजोर सिग्नल होता है, वीक सिग्नल होता है, पीछे रह जाता है, वो नहीं दिखता है ग्राफ में। तो ग्राफ में हमको ये तीन वेव ही दिखता है, कौन सा, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। पी वेव डीपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, क्यूआरएस डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, टी वेव रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, क्लियर। इतना याद रखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राफ, ग्राम और ग्राफ में याद रखना, ग्राम मतलब ग्राफ होता है, ग्राफ मतलब मशीन होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में फिट करके रखना, ठीक है। आगे फिर कल देखते हैं, है ना। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, आई विल मीट टुमारो।